हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसका आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51। और स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 51, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, आर रिटायर हो जाता है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 3 लाख इज़ ड्यू टू हुम, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर आर है उसको हमने 3 लाख रुपीज़ पे करना है। इट इज़ एग्रीड टू पे हिम इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ईयर एट द एंड ऑफ ईयर। हर साल उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। प्रिपेयर आर्स लोन अकाउंट, आर का लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताना है। 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट, जैसे हर एक इंस्टॉल इक्वल होनी चाहिए और 5 ईयर्स तक 5 ईयर्स में उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली अमाउंट को। और हर बार हमें क्या है 15% इंटरेस्ट भी जो ड्यू अमाउंट होगी उसके ऊपर हमने पेमेंट करना है। और सेकंड में देखिए, चलो सेकंड बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, अमाउंट ड्यू कितनी है, टोटल ड्यू अमाउंट है पार्टनर की। क्वेश्चन नंबर 51, ड्यू अमाउंट है ₹3 लाख आर को, ठीक है। 3 लाख रुपीज़ उसको हमने पे करने हैं। तो हम बनाते हैं आर्स लोन अकाउंट, ठीक है, आर्स लोन अकाउंट। अब उसके कैपिटल अकाउंट से जो ट्रांसफ़र हुई है अमाउंट वो कितनी है, किस डेट को हुआ है, ये डेट भी हमें नोट करनी होती है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट नहीं बताई तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे हम मान लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, कितना आया है, कैपिटल अकाउंट से आया है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है जो हमने लोन के फॉर्म में उसको पे करना है, ₹3 लाख। 3 लाख पे इंटरेस्ट हमें पे करना है उसको 15% पर एनम की रेट से। 3 लाख पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट। 3 लाख पे 15% इंटरेस्ट आएगा 45,000। सो 45,000 इंटरेस्ट लग गया है। अब हमने क्या करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। अब 5 ईयर्स तक 5 से डिवाइड कर देंगे 3 लाख को, तो कितना आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो हर बार हमें कितना है 60,000 इंस्टॉलमेंट्स प्लस में बाकी के जो ईयर्स हैं उनका इंटरेस्ट ऐड करके हमने उसको पेमेंट करना है। पेमेंट हम करेंगे फर्स्ट ईयर में बैंक से टू बैंक। अब 60,000 तो है इंस्टॉलमेंट और प्लस में 45,000 बन गया है उसका इंटरेस्ट। तो इस बार हम कितना पे करने वाले हैं, 1,05,000 रुपीज़, ठीक है। अब कितना बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस सी डी 3,45,000 इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट ये अमाउंट बनती है। उसमें से 1,05,000 हमने पेमेंट कर दिया है। तो कितना अमाउंट बच गया अभी, 2,40,000। ये इस साल का हिसाब किताब इक्वल हो गया। अब सेकेंड ईयर में जो बची हुई अमाउंट है उसको हम आगे ले जाएंगे बाय बैलेंस बी डी 2,40,000। अब क्या है, इस साल का जो इंटरेस्ट लगेगा वो ड्यू अमाउंट पे लगेगा बाय इंटरेस्ट। ड्यू अमाउंट कितनी है 240, 240 पे 15% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000। 36,000 आ गया। अब सेकेंड ईयर में हम फिर से पेमेंट करेंगे, किससे, बैंक के थ्रू टू बैंक। फिर से वही इक्वल इंस्टॉलमेंट्स 60,000 रुपीज़ की प्लस में इंटरेस्ट जो बाकी के अमाउंट पे लगा है 36,000 इंटरेस्ट लगा है। तो इस साल हम कितना पे करने वाले हैं, 96,000। अब फिर से बैलेंस निकाल लेंगे कि 2 सालों तक 2 इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे करने के बाद कितना अमाउंट बच गया है। बैलेंस हमारा आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। 2,40,000 प्लस 36 माइनस 96 कितना बच गया, 1,80,000। तो इस साल का भी हमारा हिसाब बराबर हो गया है। अब थर्ड ईयर में बैलेंस को थर्ड ईयर में ले जाएंगे, कितना बैलेंस बच गया है अब, बाय बैलेंस बी डी 1,80,000। अब इस ईयर में इंटरेस्ट लगेगा 1,80,000 पे जो बची हुई अमाउंट है जो ड्यू अमाउंट है बाय इंटरेस्ट। 180 पे 15% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 27,000 हो गया। अब इस साल की इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें पे कर देते हैं टू बैंक के थ्रू पे करेंगे। 60,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस में इस साल इंटरेस्ट लगा है 27,000 का, ठीक है। तो कितना बन गया 87,000। तो 87,000 की पेमेंट कर देंगे इस साल। बैलेंस निकाल लेंगे टू बैलेंस सी डी 1,80,000 प्लस 27 माइनस 87 कितना हो जाएगा, 1,20,000 बच जाएगा। तो इस साल का भी हो गया है। अब आ जाता है फोर्थ ईयर में बैलेंस को आगे ले जाएंगे बाय बैलेंस बी डी। कितना बैलेंस बचा हुआ है 120।
1,20,000। फिर से इंटरेस्ट लगाएंगे किस पे, जो बची हुई अमाउंट है, कितना बचा हुआ है 120, 120 पे 15% 18,000, 18,000 लगा लिया। अब ये वाला इंटरेस्ट पे कर देते हैं इस साल के इंस्टॉलमेंट के साथ 4th ईयर में टू बैंक। बैंक से पे करेंगे कितना 60,000 इंस्टॉलमेंट प्लस में 18,000 का इंटरेस्ट, कितना हो गया है 78,000, 78,000 पे कर देंगे। बैलेंस बच गया है जो, उसको भी निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी 120 प्लस 18 138 माइनस 78, कितना बच गया 60,000। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये जो हम 5th ईयर में पे करने वाले हैं, क्योंकि हमने 5 सालों तक बराबर उसको डिवाइड किया था 5th ईयर में। बैलेंस को आगे ले आते हैं, बाय बैलेंस बी डी 60,000 बाय इंटरेस्ट। अब 60,000 पे इंटरेस्ट लगा देंगे 15% 9,000 रुपीज़, और 5th ईयर में हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट उसके इंटरेस्ट के साथ हम पे कर देते हैं बाय बैंक से। 60,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट 9,000, 69,000। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1 लाख विच ऑलरेडी इंक्लूड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। अब क्या करना है, हर साल हमने 1 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट के पे करने हैं, और उन 1 लाख रुपए में इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूड होगा, ठीक है। और हमने कैसे पे करना है, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द 4 ईयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द 5th ईयर। हर साल की जो भी हम अमाउंट पे करेंगे इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूड होगा। तो चलिए भी क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 51 का पार्ट 2। तो इसका जो बैलेंस है वो कितना है, लोन अकाउंट का जो कैपिटल अकाउंट से उसकी टोटल अमाउंट जो पेबल आई है उससे हम इंटरेस्ट लेकर, ये 1st ईयर में कितना हो जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आया है हमारे पास कितना ₹3 लाख, जो अमाउंट हमने उसको टोटल पे करनी है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इस अमाउंट पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 45,000, 15% की रेट से इंटरेस्ट लगाएंगे तो 45,000 आ जाएगा। अब हमने उसको पेमेंट करनी है 1st ईयर की, ठीक है। किससे पेमेंट करेंगे, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे टू बैंक। और उन्होंने कहा है कि हर साल जो है हम 1 लाख रुपीज़ हमने उसको पे करना है, और उस 1 लाख रुपीज़ में इंटरेस्ट पहले से ही इंक्लूड होगा। तो ये हो गई है 1st ईयर की इंस्टॉलमेंट, और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। अब हम निकाल लेंगे बैलेंस टू बैलेंस सी डी, कितना हो जाएगा 245। 3,45,000 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना 245। 1st ईयर की पेमेंट हो गई। अब 2nd ईयर में हम बैलेंस ले आते हैं आगे, बाय बैलेंस बी डी 2,45,000। 2,45,000 पे 15% इंटरेस्ट लगाएंगे इस ईयर का, बाय इंटरेस्ट कितना 36,750 रुपीज़ आ जाएगा। 15% हम कैलकुलेट करेंगे तो अब ये वाली अमाउंट हम पे कर देंगे। 2nd ईयर में हमें पे करना है बैंक से टू बैंक, कितना ₹1 लाख, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। बाकी की अमाउंट क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सी डी कितना 1,81,750 रुपीज़। तो इस साल की भी पेमेंट हमने कर दी। और अब आ गया है हमारा 3rd ईयर। 3rd ईयर में हम बैलेंस आगे ले आते हैं, बाय बैलेंस बी डी कितना 1,81,750 रुपीज़, 1,81,750 रुपीज़। अब इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा बाय इंटरेस्ट, कितना आ जाएगा, इसका 15% कैलकुलेट करेंगे 27,263 रुपीज़। तो इस अमाउंट को पे करेंगे। अब 3rd ईयर में हमने पेमेंट करना है टू बैंक, कितना वही 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट, और इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। तो कितना बच जाएगा, बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस सी डी 1,09,013 रुपीज़। तो इस साल का बैलेंस आ गया। अब आ जाते हैं 4th ईयर में। 4th ईयर में बैलेंस ले आते हैं बाय बैलेंस बी डी कितना 1,09,013 रुपीज़। अब 1,09,013 रुपीज़ पे लगेगा इंटरेस्ट, क्योंकि 4th ईयर में यही बैलेंस अभी बचा हुआ है हमारे पास। तो इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 15%, अमाउंट आ जाएगी हमारी 16,352 रुपीज़, ठीक है। अब इस साल का इंटरेस्ट आ गया है। अब फिर से हम इसको विद इंटरेस्ट पे कर देते हैं इस साल में। 4th ईयर में हमें पेमेंट करना है, 4th ईयर में पेमेंट कर देंगे टू बैंक से, कितना अमाउंट
वही 1,00,000 हमें पे करनी है हर साल की इंस्टॉलमेंट, लेकिन 5th ईयर में जितनी अमाउंट बचेगी वो सारा पे करके हम उसको सेटल कर देंगे। 2, फिर से हम बैलेंस निकाल लेंगे, बैलेंस CD, इधर प्लस करेंगे 1,09,013 को और 16,352 रुपीज़ को, और डिडक्ट कर देंगे इसमें से ₹1,00,000 को, तो अमाउंट बचेगा 25,365 रुपीज़। तो इस साल का पेमेंट हो गया हमारा। अब आ गया है हमारा 5th ईयर। 5th ईयर में जो बचा हुआ बैलेंस है उसे हम ले आते हैं बाय बैलेंस BD। कितना बचा है? 25,365 रुपीज़। अब ये 1,00,000 से कम बच गया है, तो जितना बचा है उस पर ही इंटरेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट तो चाहे ये 1 रुपये की भी अमाउंट है, लोन की है भाई, देना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो 15% आएगा 3,850 रुपीज़। तो इसको विद इंटरेस्ट हम पे कर देते हैं। कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? टू बैंक से कितना 25,365 प्लस 3,805 रुपीज़, कितना अमाउंट आ जाएगा? 29,170 रुपीज़। तो ये हमारा लोन अकाउंट हो गया है सेटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।